बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो पेरेंटिंग के हवाले से है। अगर आप भी पेरेंट्स हैं तो वीडियो को लाजमी देखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बच्चों के जज्बात को कैसे जख्म दे रहे हैं, बच्चे को कमतर महसूस करवाना है, इसकी तहकीक करते हैं, इसको वर्थलेस महसूस करवाना, इसको जज्बाती तौर पर अकेला और तन्हा करना, इसका मवाजना करना, कंपेयर करना, इसका मजाक उड़ाना, इसकी शक्ल रंग कद का मजाक उड़ाना, इसको रिजेक्ट करना, और ये सब काम हमारी जुबान और हमारे जुमले करते हैं। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो किसी को बता नहीं पाता। इसके प्यारे ही ये सब कुछ कर रहे हैं तो इसे समझ नहीं आती कि किसको बताऊं। वो डर जाता है, डिप्रेस हो जाता है, जो सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस तबाह होता चला जाता है। शादीशुदा ज़िंदगी में अच्छे ताल्लुकात नहीं बना पाते ऐसे बच्चे, सोशल होना पसंद नहीं करते, इनको मोहब्बत नहीं मिली होती तो मिसयूज़ होते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर हद से ज़्यादा काम करते हैं कि किसी तरह मुझे मोहब्बत मिल जाए। इसकी अलामात क्या है? बच्चा करने वाला काम मसलन पढ़ाई वगैरह छोड़ देते हैं, ये दिलचस्पी नहीं लेते, बहुत गुस्सा करते हैं बच्चे, बहुत खौफजदा रहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, स्कूल से छुट्टियां करना शुरू कर देते हैं, घर से भाग जाते हैं या भागना पसंद करते हैं। बच्चा घर की बजाय स्कूल या हॉस्टल में रहना पसंद करता है, बगावत वाला रवैया हो जाता है, वालिदैन गुस्सा करते हैं तो वो भी इतना ही गुस्सा इनको दिखाता है, और ज़्यादा तशवीश वाला मसला हो तो मामला सेल्फ हार्म और खुदकुशी की कोशिश तक चला जाता है। अब बात करते हैं कि इसको हैंडल कैसे करें। बच्चे की परेशानी को समझें, कॉन्सर्न हो, ये मामला सोचें कि वो जानबूझकर तंग नहीं करता हमें। बच्चे की तहकीर मत कीजिए, वो खुद को बेवकूफ़ समझना शुरू कर देगा। बच्चे को तवज्जो दीजिए वरना इसमें हसद परवान चढ़ेगा। बच्चे से इसकी उम्र से ज़्यादा पढ़ाई के लेवल और इनकी सलाहियत से ज़्यादा तवक्का मत लगाएं। हद से ज़्यादा रोक टोक मत करें कि वो सांस भी आपकी मर्जी से ले। बच्चे को इसके दोस्तों, कजन्स, भाई बहनों से कंपेयर ना कीजिए, ना ही ये कहें कि हम तो इस उम्र में ये किया करते थे। आप बच्चे को बड़ी मेहनत से आदाब सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, मगर फिर भी वो उल्ट कर रहा है, तब भी आपको ना इसको मारना है ना इमोशनल अब्यूज करना है, बल्कि आपको पेरेंटिंग सीखनी है। क्या वजह है वो ऐसे कर रहा है और कैसे हैंडल करूं। बच्चे की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, किसी तीसरे शख्स के सामने ऐसी बात ना करें जिसमें इसकी बेइज्जती का पहलू है। वो तीसरा इसकी फुप्पो, खाला, टीचर, इसका भाई बहन, दादा दादी भी हो सकते हैं। हत्ता कि डॉक्टर के सामने भी इस चीज़ का ख्याल रखें। या तो बच्चे के सामने बात ना कीजिए या अल्फाज ठीक से चुनें या कोई और इर्द गिर्द ना हो। क्या आप पसंद करेंगे कि दूसरों के सामने कोई आपको की ऐसी बात बयान करे? अगर आप सिंगल पेरेंट हैं और आप पर लोड बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको बच्चे को तकलीफ देने का कोई हक नहीं, खुद को विक्टिम बिल्कुल भी ना समझें, बल्कि जो तकदीर का फैसला था इसे कबूल करें। बच्चे की शक्ल, सूरत, रंग, कद, मोटा होना या पतले होने पर हम जो बच्चे का मजाक उड़ाते हैं, इसको आम सी बात ना समझें। हम बच्चे को इस तरह बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरी पेरेंटिंग के हवाले से मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल विजिट कीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से इसको भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही। मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।